सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी कहते हैं विश्वकर्मा पूजा के दिन ब्रह्मा जी के सातवें पुत्र भगवान विश्वकर्मा की पूजा या अर्चना बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। आज के इस विशेष अवसर पर हम विश्वकर्मा से जुड़ी एक महान कथा का अवलोकन करने जा रहे हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के आदि काल से ही सबसे बड़े शिल्पकार और अद्वितीय इंजीनियर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ उनकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन सभी लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले औजारों, यंत्रों और साधनों की पूजा करते हैं, क्योंकि इन्हें भी भगवान विश्वकर्मा की कृपा का प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही देवताओं के लिए असंख्य दिव्य शस्त्रों का निर्माण किया है। स्वर्गलोक, इंद्रपुरी, लंका नगरी, द्वारिका जैसे राजा जैसे भव्य और अद्भुत स्थलों की रचना भी इन्हीं के कर कौशल के संभव है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष विश्वकर्मा जयंती सोमवार को मनाई जाएगी। दिक पंचांग के अनुसार कन्या संक्रांति का शुभारंभ जो रात 1:55 पर होगा और पूजन का सर्वोत्तम मुहूर्त 2:18 से 3:07 तक होगा। यद्यपि भगवान विश्वकर्मा की पूजन दिन भर किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु इस विशिष्ट मुहूर्त में की गई पूजा का फल अनेक गुना अधिक प्राप्त होता है। देवशिल्प भगवान विश्वकर्मा की पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि धर्म, कौशल और जो कि सृजनशीलता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का गर्व है। कहते हैं यह पर्व इसलिए कारखानों में लेकर घरों और दफ्तरों तक हर जगह इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा की जाती है। सत्संग जी, अब आइए हम सब मिलकर भगवान विश्वकर्मा पूजा की पावन व्रत को सुनते हैं, जो कथा को और उनके अंत में इनके विधि को विस्तार से जानेंगे। कथा का प्रारंभ उन समय से होता है जब अनेक ऋषि वर्ण धर्म भूमि पर निवास किया करते हैं। वे सभी धर्म तत्व के ज्ञाता और महान तपस्वी थे। उन सबके सबसे श्रेष्ठ महर्षि सूजी माने जाते हैं। एक बार जब सभी ऋषि वर्ण एकत्र हुए तो वे महर्षि सूरदास जी से कहने लगे, गुरुदेव, हमने सर्वव्यापक भगवान विष्णु के उनके अनेक रूपों का श्रवण किया है। उनके अनंत स्वरूपों में कौन सा रूप सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय है, यह जानने की हमारी तीव्र इच्छा। कृपा करके हमें इसका स्पष्ट उपदेश दीजिए, ताकि हमारे हृदय से यह संयम जो कि दूर हो सके। इस पर महर्षि सूत जी ने शांत और गंभीर स्वर में एकत्र दुनिया में जो कि मुनियों से कहा, है महात्मा मुनि, आपने वास्तव में संसार के कल्याण के लिए अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह प्रश्न न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि समस्त जीवों के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। महर्षि सूत जी प्रसन्न होकर कहते हैं, हे मुनियों, अब मैं आपको जगत के पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के अद्भुत और दिव्य स्वरूपों का वर्णन करता हूँ। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, उस परमात्मा के रूप अनंत और अपार है। उनके प्रत्येक स्वरूपों में जगत की रक्षा करने की शक्ति और सृष्टि को संभालने का सामर्थ्य निहित है। उनके दिव्य स्वरूपों का मात्र स्मरण ही समस्त मनुष्यों के पापों को नष्ट करता है। इतना ही नहीं, उनके नाम और मंत्रों का जप करने मात्र से मनुष्य के जीवन में अज्ञान और अंधकार का अंत हो जाता है और भक्ति, ज्ञान तथा धर्म का प्रकाश फैल जाता है। इसके पश्चात सूत भी जो सभी ऋषियों से कहने लगते हैं, ऋषि, एक समय की बात जब क्षीर सागर में जो स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे, उसी समय माता लक्ष्मी
जी ने भगवान से एक अत्यंत सुंदर और हृदयस्पर्शी प्रश्न किया। माता ने विनम्रता और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की और देखते हुए कही, हे नाथ जगन्नाथ, आपने अनगिनत रूपों में मनुष्यों को सदैव भक्ति से जो पृथ्वी पर पूजा अर्चन करते आए हैं, आपको हर स्वरूप में कोई न कोई विशेषता और महिमा समाई हुई है। परंतु हे प्रभु, एक जिज्ञासा ने मेरे हृदय में झकझोर दिया, क्या आप कोई ऐसा स्वरूप भी है जिसका पूजा मनुष्यों, औजारों और उपकरणों के रूपों में करते हो? क्या ऐसा कोई रूप है जिसमें आप स्वयं देवताओं हो और जिसके द्वारा समस्त प्राणियों के श्रम और कौशल को पवित्र माना जाता हो? माता लक्ष्मी का यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मधुर स्वर में मुस्कुराते हुए बोले और कहे करुणामयी वाणी से उत्तर देते हुए, प्रिया, मेरे यह ऐसा रूप है जिनकी पूजा मनुष्य औजारों और उपकरणों के रूप में करते हैं, वही मेरा विश्वकर्मा रूप है। इसी रूप में रहकर मैंने अनेक अद्भुत स्थलों का निर्माण किया है। असंख्य शास्त्रों के साथ साथ स्वर्गलोक, इंद्रपुरी, लंका नरेश, लंका नगरी, द्वारिका नगरी और अन्य दिव्य नगरों का निर्माण भी इसी विश्वकर्मा स्वरूप द्वारा किया जाता है। हे देवी, मेरे अनंत रूपों में यह विश्वकर्मा रूप अत्यंत मुख्य और पूजनीय है। इस रूप से संपूर्ण सृष्टि का आधार उत्पन्न हुआ है। यह रूप केवल निर्माण का प्रतीक नहीं, बल्कि सृजन, श्रम और कौशल की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। इस विश्वकर्मा स्वरूप के अद्भुत दर्शन को जो मनुष्य क्षण मात्र में सौभाग्य प्राप्त करता है, उसके जीवन में सभी विघ्न बाधाएं तुरंत नष्ट हो जाती है, उनका मार्ग प्रशस्त हो जाता है और उनके श्रम का फल उसे निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इतना कहते हुए सूत जी एकत्र ऋषि से बोले, ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपने दिव्य विश्वकर्मा पूजा का विस्तृत वर्णन किया है। जब उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया तो त्रिलोक के स्वामी शांत होकर गंभीर ध्यान में लीन हो गए। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज झलक रहा था और समस्त वातावरण दिव्य आभा से अवलोकित हो उठा। उधर महर्षि सूत जी जब यह अद्भुत कथा सुनाकर कुछ क्षण मौन हुए तो वहां उपस्थित मुनियों के हृदय में जिज्ञासा जागृत हो उठी। वे भी सभी एकाचित होकर के सूत जी के वचनों को रसपान करते हैं और साथ संगे जी उनकी जिज्ञासा इतनी प्रबल हो गई कि वे विनम्रता सूत जी की ओर देखकर कहने लगे, हे प्रभु, आपने यह दिव्य संवाद जो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच रखा, ये बहुत ही अच्छा है। साथ ही ये भी बताए भगवान विष्णु का यह अद्भुत विश्वकर्मा रूप संसार में किस प्रकार प्रसिद्ध हुआ, बहुत ही विख्यात है। तो साथ संगत जी आशा करते हैं यह विश्वकर्मा पूजा आप भी कर रहे होंगे, लेकिन यह कथा अवश्य सुनने। इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करें ताकि वे भी विश्वकर्मा पूजा की संपूर्ण जानकारी के साथ यह समझ सकें। और साथ संगत जी प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। साथ संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। 7 बातें हमेशा गुप्त रखना चाहिए, चाहे कितने भी सगे क्यों न हो। एक दिन आचार्य चढ़ा के टहलते टहलते एक नदी किनारे बैठे थे। पास में चंद्रगुप्त भी बैठा था, शांत लेकिन उलझा हुआ। चाणक्य ने पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में रखना ठीक होता है? कभी कभी लगता है अगर सब कुछ कह दूं तो हल्का हो जाऊंगा। इस तरह से आचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ता है जो दिल के साफ होते हैं। जुबान ढीली हो जाती है, हर बात, भावना, हर योजना, हर दुख बिना सोचे समझे लोगों को बताते चलते हैं। याद रखिए, जैसे तिजोरी में धन बंद कर रखा जाता है, वैसे ही कुछ बातें दिल में भी रखने की समझदारी होनी चाहिए। आज की यह वीडियो आपके जीवन को बदल देगी, इसलिए आप इस वीडियो को अपने खातिर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जीवन बदल दूंगा। साथ संगत जी, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे विचार भी मिलेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी।
तो साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए हर भावना, हर योजना, हर दुख बिना सोचे समझे वालों को बता देते हैं। याद रखिए, जैसे तिजोरी में धन बंद रखता है, वैसे ही कुछ बातें हमें भी तिजोरी की तरह बंद रखना आवश्यक है। और जो इस कला में माहिर हो जाता है, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वह 7 बातें बताऊंगा जो चाहे कोई कितना भी अपना लगे, उन्हें कभी किसी ने जो कि नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर यह बातें बाहर आ गई तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों में हराएगी। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ वह 7 गुप्त बातें, जिन्हें अगर तुमने छुपा लिया तो जिंदगी में परेशानियां दूर दूर तक भटकती ही नजर आएगी। पहली बात, जो घर परिवार की समस्या को मत कहिए दूसरों के साथ। आचार्य चाणक्य ने कहा, जीवन की सबसे बड़ी नीति, पहली नीति यही है कि अपने घर की परेशानियां कभी भी बाहर वालों को मत बताइए। चाहे झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई निजी तकलीफ हो, उसे हर घर में बाहर जाहिर मत करो। एक बार एक शिष्य रोता हुआ आया और बोला, गुरुदेव मेरे घर में झगड़ा हुआ, पिताजी माँ चिल्ला रहे थे और भाई गुस्से में घर छोड़ दिया। मैंने यह बातें अपने दोस्तों को बता दी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जब तुम अपने घर की दरारें बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने नहीं और अधिक फाड़ने लगते हैं। लोग गरुड़ नहीं कथा चाहते। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक गांव में 2 भाई रोज झगड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई को बुराई कर दी। नतीजा, पूरे परिवार की इज्जत गिर गई। लोग बच्चों से दूरी बनाने लगे। सत्संग जी, घर की बात बाहर निकली नहीं कि संबंधों की मर्यादा भस्म हो जाती, विश्वास चकनाचूर होता जाता और लोग तुम्हारे दुख को शस्त्र बना लेते। चाणक्य बोले, घर का झगड़ा अगर बाहर आ गया तो वह घर की नींव डगमगा देता है। संबंध यदि बाहरी दृष्टि में आए तो उनका मन जो मान है मिट जाता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी बिगड़े, अपने घर की बातों को केवल अपनों तक ही सीमित रखें, क्योंकि बाहर की दुनिया मरहम नहीं विरड़ पर लवड़ छिड़कती है। और दूसरी बात, अपनी कमाई या धन का खुलासा कभी मत करें। चाणक्य नीति ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरी बेहद महत्वपूर्ण नीति यह है कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या जो कुछ भी तुमने कमाया उसका बयान दूसरों के सामने मत किया करो। एक बार की बात है, मगध के राजा ने अपने दरबार में गर्व से अपने खजाने की झलक सबको दिखाई। सोने के सिक्के से भरे कमरे, अनमोल रत्न, ढेर सारी संपत्ति सबके सामने रख दी। कुछ ही दिनों में क्या हुआ, पड़ोसी राजा ने हमला किया और सारा खजाना लूट लिया। चाणक्य बोले, धन जितना गुप्त हो उतना ही सुरक्षित होता है। उसकी दिखावट करना अपने आप को चारों ओर जलने वालों के सामने खड़ा करने के बराबर है। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, पुत्रों, क्या तुमने कभी देखा है कि अमीर लोग अपनी सच्ची कमाई सबको बताते हैं? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं जहाँ अधिक लोग जान गए वहाँ जरूरतें, लोभ और संकट भी बढ़ सकते हैं। अगर किसी को लग जाए कि तुम अच्छी आमदनी करते हो तो लोग मदद के बहाने आपके पास आएंगे, आपको धोखा देंगे। कुछ तुम्हें नीचा दिखाने के अवसर खोजेंगे तो और कुछ तुम्हें सिर्फ इसलिए द्वेष करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना चाहिए। अगर सबने तुम्हारा धन की जानकारी जान ली तो लोग तुम्हारे मन की शांति भी छीन लेंगे। इसलिए याद रखिए, अपनी कमाई को ढक कर रखिए जिससे मन स्थिर और निश्चित रहे, क्योंकि जो धन दिखाया गया है वह तो टूट का कारण बनता है या जलन का। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजना गुप्त रखें। जैसे आचार्य चाणक्य नीति ने तीसरी नीति बताते हुए कहा, इसी प्रकार आने वाली हर एक नीति बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन के लिए इम्पोर्टेंस है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ही सुनिएगा। सत्संग जी, इसमें आपको आजीवन में घटने वाली घटना
आपको साक्षात देखने को मिलेगा साथ संगत जी, जिसका आप इंतजार नहीं करें। पूरा देखें इस वीडियो को, आपकी आत्मा भी कांप उठेगी। साथ संगत जी, तीसरी नीति बताते हुए पुत्रों, जब योजना पूरी हो जाए उसके बाद बताना, अपने मन के अंदर रखने दो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले कर देते हैं वे अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ता खो बैठते हैं। और ऐसे में शिष्यों को चाणक्य ने उदाहरण देते हुए कहा, एक बार का किस्सा, एक व्यापारी ने सोचा अपने शहर के मसालों की बड़ी दुकान खोलेगा। उसने अपनी सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को पहले से बात बता दी। अगले ही हफ्ते चालाक आदमी ने उसकी सारी बातें सुनकर पहले ही दुकान खोल दी, बाजार पर कब्जा कर लिया और व्यापारी पहुंचा तो सब बिक चुकी थी। चाणक्य बोले, हर विचार हर बीज की तरह होता है, अगर उसे बोने से पहले सबको बता दो तो कोई उसे मसल देगा। तुमने पहले फल ले जाओ, योजना की असली शक्ति उसमें छुपी होती है। साथ संगत जी, इस तरह के बहुत सारे आपको भी उदाहरण देखने को मिले होंगे आपके जीवन में। तो साथ संगत जी, इसलिए जरा संभल कर रहिए, नहीं तो ये दुनिया आपको बिकने में देरी नहीं करेगी। साथ संगत जी, असली शक्ति चुप्पी की में होती है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान रहे, तैयारी का समय दिखावे का नहीं होता, काम पूरा होने के बाद बोलना चाहिए। इस तरह के चुप्पी हमें इरादा, दिशा और अगला कदम बहुत ही भयंकर देती है। इसलिए हम इस दुनिया में हैं तो नीति नहीं, कोई नया काम शुरू करना होगा, क्योंकि योजना मन में व्यापार शुरू करना या नौकरी बदलने तक सीमित नहीं रखता। साथ संगत जी, आपसे यह चाणक्य नीति सुनकर के ही आपके मन में प्रश्न बहुत उठ रहे होंगे। जरा सोचिए साथ संगत जी, जो ये पहले 3 जो बातें थे हमेशा गुप्त रखे, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन आने वाले जो 4 गुप्त बातें हैं उन्हें कौन सुनेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मैं वो भी वीडियो बना सकूं। इस वीडियो पर कम से कम 1 लाख व्यू आने चाहिए। साथ संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, आगे वाला पार्ट देखना ना भूलिए। साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।